जरूरत है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। बहुत जल्दी उसके घर में एक नया मेहमान आने वाला है और उसकी देखभाल के लिए उसे कोई चाहिए। हालांकि क्लारा को नैनी के काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो इस जॉब को पाना चाहती है। अब जब वो ऐना से बात कर रही होती है तभी ऐना को पेन होना शुरू हो जाता है। क्लारा उसे बहुत अच्छी तरह से संभालती है, जिससे इम्प्रेस होकर ऐना उसे जॉब दे देती है, लेकिन इस जॉब की एक शर्त होती है कि उसे यहीं पर रहना होगा और जब तक उसका बेबी नहीं होता क्लारा को यहाँ पर एक हाउसकीपर के तौर पर काम करना होगा। क्लारा उसकी बात मान जाती है और अपना सामान लेकर इसी घर में ऐना के साथ शिफ्ट हो जाती है। दरअसल ऐना इस पूरे घर में अकेली रहती है। अब रात को क्लारा देखती है कि ऐना ड्रिंक करके डांस कर रही है। दरअसल उसका आज 29th बर्थडे है, इसीलिए वो एंजॉय करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं वो बहुत दुखी है। क्लारा जब उसके पास जाती है तो क्लारा को बताती है कि मेरी फैमिली में से कोई भी मुझसे बात नहीं करता। दरअसल मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसे मेरी फैमिली पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई। ये कहकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। अब नेक्स्ट डे ऐना अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा बेबी बहुत ही हेल्दी है, लेकिन तुम्हारा बीपी बहुत हाई है, इसीलिए तुम्हें अब नॉनवेज नहीं खाना, तुम्हें सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना होगा। ये जानने के बाद क्लारा फ्रिज से सारा नॉन वेजिटेरियन खाना हटाकर वहाँ पर वेजिटेरियन खाना रख देती है, ताकि ऐना का ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रह सके। उसी रात को ऐना एक क्लब जाती है और रात को जब वो लेट नाइट घर आती है तो फ्रिज में कुछ ढूंढ रही होती है। क्लारा की भी आँख खुल जाती है और जब वो ऐना के पास जाती है तो ऐना का रूप पूरी तरह से बदला हुआ होता है। वो उसके शोल्डर पर जोर से काटती है, जिससे उसके शोल्डर पर ब्लड आना शुरू हो जाता है। क्लारा अपने आप को संभालते हुए ऐना को अपने से दूर करती है और कहती है कि आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। ऐना अपने कमरे में चली जाती है और क्लारा वॉशरूम में आकर देखती है कि उसके शोल्डर से ब्लड निकल रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ऐना ने ऐसा क्यों किया। अगली सुबह जब वो ऐना के पास जाती है तो ऐना पूरी तरह से नॉर्मल होती है। रात को उसने क्लारा के साथ क्या किया उसे याद ही नहीं होता और क्लारा को ऐना की उस हरकत पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी ड्रंक क्यों ना हो, उसे याद रहता है कि रात को उसने क्या क्या किया था। अब जब क्लारा डेट देखती है तो उसे पता चलता है कि एक दिन पहले फुल मून की नाइट थी। वो समझ जाती है कि इसका कनेक्शन फुल मून से कहीं ना कहीं है और वो तय करती है कि अगली फुल मून नाइट को वो ऐना को ऑब्जर्व करेगी। और जब अगली फुल मून नाइट आती है तो ऐना रात को अपने बेड से उठ जाती है। वो चलते हुए बाहर जाती है जहाँ पर एक कैट होती है और वो उस कैट को पकड़कर मारकर उसका खून पी जाती है। क्लारा जब ये देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो चुपचाप घर वापस आ जाती है और अगली सुबह दिखाया जाता है कि ऐना को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और ना ही क्लारा उसे कुछ बताती है। और जब वो ऐना के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है तो उसमें अपना थोड़ा सा खून भी मिला देती है। ऐना को ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। क्लारा दरअसल उसे अपने तरीकों से चेक कर रही होती है। क्लारा उसे बताती है कि तुम्हें रात को नींद में चलने की आदत है। ये सुनकर ऐना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और क्लारा उसे रिलैक्स करते हुए कहती है कि ऐसा तुम सिर्फ फुल मून की नाइट को ही करती हो, प्रेगनेंसी में ऐसा होना बहुत आम बात है। ऐना भी उसकी बात से कन्विंस हो जाती है और अब जब रात को ऐना सोती है तो क्लारा उसके बेड के चारों तरफ व्हाइट कलर का पाउडर डाल देती है, ताकि अगर रात को ऐना नींद में चले तो उसके पैरों में पाउडर लग जाए और सुबह उसे पता चल जाए कि रात को ऐना नींद में चुकी है। और अगली सुबह जब उसके रूम में आती है तो देखती है कि ऐना के पैरों में पाउडर नहीं लगा, यानी जो रात को नींद में नहीं चली। ऐना क्लारा को बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर गई थी, वहाँ पर मुझे साथ मिला था जो बहुत ही अजीब था। मैं उससे दोस्ती हो गई और दोनों की दोनों मामूली बहुत ज्यादा क्लोज हो गए और जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास एक घड़ी थी और घड़ी में मुझे चमक भी आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या है। मैं जब वापस टाउन में आई तो मैंने साथ में और ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। 3 महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सारी कहानी बताते बताते ऐना बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। मैं उसे बहुत प्यार से कंसोल करने के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन और दूसरा और की नाइट आती है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो जाता है। क्लारा समझ पाता है कि उसकी ड्रीम होने वाली है। वो डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। ऐना को देखकर उसके पति को दिखाया जाता है, खुद ही बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है और वो खुद बाहर आ जाता है, जिससे ऐना की मृत्यु हो जाती है। क्लारा जब उस बच्चे को देखती है तो समझ जाती है कि ये कोई आम इंसान का बच्चा नहीं है, ये एक वेयरवुल्फ है। क्लारा ऐना की उसी गन को उठाकर लाती है जो ऐना को उस वक्त मिली थी जब वो उस आदमी के क्लोज हुई थी। वो उस गन से बच्चे को मारना चाहती है, लेकिन क्लारा ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए वो उस बच्चे को उठाकर अपना सामान लेकर इस घर से निकल जाती है। दरअसल उसने तय किया होता है कि इस बच्चे को कहीं पर छोड़ देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। उसके मुंह में ममता और दया आ जाती है, इसीलिए वो इस बच्चे को अपने पुराने घर पर ले आती है और इसे आराम में रखती है। जो ऐना ने तय किया था कि ये वक्त बीता और 7 साल बीत जाते हैं। जब वो 7 साल का हो जाता है उसकी जिंदगी दूसरे बच्चों की तरह पूरी तरह से नॉर्मल है। उसके साथ वो स्कूल जाता है और क्लारा ने जोएल को उसके असलियत के बारे में बताया होता है, लेकिन जब भी फुल मून की नाइट होती है यानी कि पूर्णिमा की रात होती है, वहाँ पे क्लारा जोएल को जंजीरों से बांध देती है और
उसे खाकर उसके शरीर में ताकत आए। और जब वो जोएल को नॉनवेज देती है तो वो उसे बहुत चाव से खाता है। क्लारा जब शाम को घर आती है तो देखती है कि जोएल के हाथ में एक फोटो है जो कि एना और क्लारा की होती है। जोएल से पूछती है कि कौन है, हालांकि उसने कभी भी उसे एना के बारे में नहीं बताया था। उसने जोएल से कहा था कि वो उसे रास्ते में मिला था, लेकिन अब वो जोएल को सच बता देती क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। वो कहती है कि वो तुम्हारी मॉम है, लेकिन पहले वो कभी नहीं मिली। जोएल कहती है तुमने मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया, और वो क्लारा के साथ अग्रेसिवली बिहेव करना शुरू कर देता है। क्लारा गुस्से में उसे उसी के रूम में बंद कर देती है, लेकिन अब जोएल ने उसे सब कुछ निकाल दिया है। क्लारा को समझ नहीं आता कि वो इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है। वो अपने मॉम से बात करती है, उसके बाद बताती है कि उसने खाने में नॉनवेज किया था, और क्लारा को समझ में आ जाता है कि नॉनवेज खाने की वजह से वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। आज भी सुबह की नाइट होती है, अगली सुबह एक बार फिर वो क्लारा के पास जाती है, देखती है कि उसके पूरे शरीर में बाल हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। और उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम का नाम है एना, और उसे भी उसे जान पसंद है जिस तरह से तुम्हें पसंद है, इसी तरह से कुछ और भी नहीं जानती है उसे स्कूल जाने। क्लारा जब जोएल को स्कूल जा रही होती है तो जोएल क्लारा से पूछती है कि मेरी मॉम की मृत्यु कैसे हुई। वो कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो क्लारा से अपने पिता के बारे में पूछता है, लेकिन क्लारा कहती है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, जब मेरी तुम्हारी मॉम से दोस्ती की थी तब तुम्हारे पिता के साथ नहीं था। और अब जोएल तय करता है कि वो किसी तरह से अपने पिता को ढूंढेगा। इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड से कहता है क्या तुम मेरे पिता को ढूंढने मेरे साथ चलोगे। दरअसल जिस बॉक्स के अंदर उसे अपनी मॉम की फोटो मिली थी, उस बॉक्स के बाहर एक मॉल का एड्रेस लिखा होता है, और वो चाहता है कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए उसी मॉल में जाए। इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ उस मॉल की तरफ निकल पड़ता है। क्लारा जोएल का इंतजार करते हुए लेकिन जोएल नहीं आता। इस बात से परेशान होती है। सबसे पहले वो उसके दोस्त के घर जाती है जिसके साथ वो मॉल गया है, लेकिन उस बच्चे के पिता कहते हैं कि जल्दी वापस आ जाइए, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मन में डर होता है कि कहीं जोएल की वजह से सबको पता ना चल जाए। रात हो जाती है और जोएल अपने घर नहीं आता। क्लारा जानकर भी पुलिस स्टेशन नहीं जा पाती क्योंकि उसे जोएल की लीगली अलाउड नहीं है। वो उसका बच्चा नहीं है, पुलिस के सवालों के जवाब नहीं दे सकता। वही जोएल अपने दोस्त को दिखाया जाता है जो दोनों मॉल में घूम रहे होते हैं, और अब मॉल बंद होने वाला है। सिक्योरिटी सबको मॉल से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जोएल अपने दोस्तों के साथ वही कपड़े के पीछे छुप जाता है। और जब मॉल बंद हो जाता है तो आसमान में हमें चांद को दिखाया जाता है। आज भी पूरी नाइट होती है, चांद पूरी तरह से निकल जाता है तो जोएल एक मिरर में बदलना शुरू हो जाता है, जो देखकर उसका दोस्त डर जाता है और भागना शुरू कर देता है। लेकिन जोएल जब भी पूरी तरह से फुल बनकर उसका पीछा करता है, हालांकि उसका दोस्त लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जोएल वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि अब एक पुलिस है और वो अपने दोस्त को मार देता है। मारने के बाद वो वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन क्लारा की मॉम उसका वो रूप देखकर डर जाती है। वो क्लारा से कहती है कि हमें चर्च के फादर को बुलाना होगा, इस पर बुरी आत्माओं का साया है। क्लारा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वेयरवुल्फ है, और वो अपनी मॉम को ऐसा करने से रोक लेती है। क्लारा समझ जाती है कि अब उसे शहर को छोड़कर जाना होगा। वो तय करती है कि वो जोएल को लेकर इस शहर से निकल जाएगी। उसने बचपन से उसने जोएल को एक मां की तरह पाला है। वो उसे अपना बेटा समझती है और नहीं चाहती कि उसे किसी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचे। सुबह होने के बाद जोएल को कुछ भी याद नहीं होता कि रात को उसने क्या किया। क्लारा जोएल से पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वो बताता है कि मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैं अकेला ही था। क्लारा समझ जाती है कि उसने वेयरवुल्फ बनने के बाद अपने दोस्त को मार दिया, इसलिए कहती है कि मैं शहर को छोड़कर जाना होगा। लेकिन जोएल इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए क्लारा को कमरे में बंद कर देता है। उसी कमरे में जिस कमरे में क्लारा हमेशा अपने पूरी जान की रात को बंद करती है। और जोएल स्कूल चला जाता है, पर वो किसी भी कीमत पर अपने पिता को ढूंढना चाहता है। स्कूल जाने के बाद वो देखता है कि आज उसका दोस्त नहीं है। वही न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मॉल में लिफ्ट के पास बहुत सारा ब्लड मिला, लेकिन वहाँ पर किसी की बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब है कि जोएल ने अपने दोस्त को मारकर खा लिया था। वही क्लारा ऑफिस नहीं गई होती है, उसकी बॉडी उसके घर पर आती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, और जब वो अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि क्लारा को किसी ने कमरे के अंदर बंद किया हुआ है। वो क्लारा को बाहर निकाल देती है। उसके हाथ क्लारा व्हाइट कलर की बॉक्स को निकालती है जिसके अंदर नई गन होती है जो वो एना के घर से लेकर आई थी। वो उस गन को लेकर घर से निकल पड़ती है। दरअसल वो जोएल को ढूंढना चाहती है। वहीं जोएल को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ डांस कर रहा होता है क्योंकि उसे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। और आज भी पूरी रात की बात है, और जब रात पूरी तरह से आसमान में निकलना शुरू हो जाता है तो जोएल एक बार फिर से वेयरवुल्फ में बदलने लगता है, और अब उसे एहसास हो जाता है कि असल में वो क्या है। वो अपने दोस्त को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जाए, यहाँ पर जोएल पूरी तरह से भूल बन जाता है। वो अपने दोस्त का हेल्प करने वाला होता है कि वहाँ पर क्लारा उसके पैर पर गोली चला देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद क्लारा उसे उठाकर अपने घर ले आती है। यहाँ पर सबसे पहले वो उसके हाथों को जंजीरों से बांध देती है, और उसके बाद उसके पैर पर जो गोली लगी थी वो उस गोली को निकाल देती है। वहीं हमें क्लारा के घर से बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर शहर के सभी लोग उन्हें पता चल चुका है कि जोएल एक वेयरवुल्फ है, उसे मारने के उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। क्लारा नहीं चाहती कि जोएल को कोई भी मारे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि वो जोएल को पूरी तरह से बदल सकती है, लेकिन जोएल अपनी बहुत
इसलिए नहीं मारती क्योंकि उसे विश्वास है कि वो उसे पूरी तरह से बदल सकती है, उसे एक भेड़िया बनने की बजाय एक इंसान बना सकती है। इसका एक सबूत ये भी होता है कि जब उसने जोएल को लोरी सुनाई